स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो सभी बच्चे तो घर पे हैं, स्कूल भी बंद है। लेकिन क्या करें, स्कूल से असाइनमेंट्स तो आ रही हैं, प्रॉब्लम इतनी हो रही है, हिंदी समझ नहीं आ रही, ग्रामर तो वैसे भी मुश्किल से समझ आती है। तो क्या करें, आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान लेके मैं दिव्या गुप्ता, हिंदी टीचर आई हूँ मैं। तो मैंने यूट्यूब पे एक पेज बनाया है। आपको जो भी हिंदी की समस्या है, आप अपनी समस्या इस पेज पे डाल सकते हैं। जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, जो भी असाइनमेंट्स मिल रही हैं, और जो भी अपना टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अपना जो भी क्वेश्चन है, क्वेरीज़ है, आप मेरे पेज पे डालिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो आज मैं एक हिंदी व्याकरण किताब से एक बेसिक का ये टॉपिक लेके आई हूँ। ये टॉपिक आज हम लेंगे जो बेसिक है, जो चाहे आपकी छठी क्लास है, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, जो भी क्लास है, तो उन सभी क्लास के स्टूडेंट्स को ये उनके लिए ही है बेसिक टॉपिक। ये टॉपिक है अनुनासिक, अनुस्वार तथा आगत ध्वनियाँ। तो आज हम, क्योंकि पहला ये दिन है, तो आज सबसे पहले मैं यही टॉपिक लूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुनासिक ध्वनि की। अनुनासिक ध्वनि क्या है? अनुनासिक ध्वनि, जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, जिसका उच्चारण हम नाक और मुख से करते हैं। अनुनासिक ध्वनि एक नासिकीय स्वर ध्वनि है। इसका विकास हिंदी में ही हुआ है। संस्कृत से हिंदी को जो स्वर प्राप्त हुए थे, वे सभी निर्नुनासिक थे, अर्थात इनके उच्चारण में वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती। मैं अगर सरल शब्दों में आपको समझाया जाए, तो मैं इस प्रकार आपको समझाऊंगी कि अनुनासिक ध्वनि जो है वो हिंदी में ही हुई है। ठीक है। तो जब पहले संस्कृत से जो शब्द आए, उनका उच्चारण सिर्फ मुख से होता था, लेकिन संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा तक आते आते शब्दों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होने लगा। और जिन शब्दों का उच्चारण सिर्फ मुख से होता था, वो मौखिक स्वरयुक्त शब्द कहलाए, और जिनका उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता था, वो अनुनासिक स्वरयुक्त शब्द कहलाए। इतना समझ आ गया आपको? चलो आगे हम बात करेंगे अनुनासिक शब्द की। अनुनासिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु तथा नासिक। अनु का अर्थ होता है अनुगमन करना, अर्थात अनुभव करना, तथा नासिका का अर्थ होता है नाक। तो जिन शब्दों का उच्चारण करते समय हम नाक और मुख का अनुभव करते हैं, यानी जिन शब्दों का उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, वे अनुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ आप देखिए, इस पेज पे ये नज़र आ रहा है सबको? हाँ, तो यहाँ ये टेबल बना हुआ है। तो यहाँ पहले पे लिखा हुआ है मौखिक स्वरयुक्त शब्द, और दूसरा है अनुनासिक स्वरयुक्त शब्द, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया। तो यहाँ मौखिक स्वरयुक्त शब्दों की बात करेंगे। इनमें मौखिक स्वरयुक्त शब्दों में चंद्र बिंदु नहीं होता, चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं है। बिना चंद्र बिंदु का ये शब्द है, जैसे स आ स अ, सास, सास। ठीक है, इसका उच्चारण आप मेरे साथ एक बार करें, सास। तो जब हम इसका उच्चारण करते हैं बिना चंद्र बिंदु के, जो शब्द है उसका उच्चारण करते समय हम जो स्वर का उच्चारण कर रहे हैं, तो ध्वनि सिर्फ मुख के रास्ते से ही निकल रही है, मुख से ही ध्वनि का उच्चारण हो रहा है। तो दूसरा हम लेंगे अनुनासिक स्वरयुक्त शब्द, जहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो इनका उच्चारण सांस, तो क्या बना ये, इसका उच्चारण करें सांस। तो जब हम सांस का उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि नाक और मुख दोनों से निकलती है। ठीक है, ये समझ आ गए सबको? इसी प्रकार भाग, भांग, गोद, गोंद। तो इस प्रकार जहाँ बिना मौखिक स्वरयुक्त शब्दों का उच्चारण और अनुनासिक
स्वर युक्त शब्दों का उच्चारण में अंतर आपको समझ आ गया होगा। इसका आप ऐसे ही कुछ और भी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं आपको यहीं तक आपको समझाऊंगी अनुनासिक। आज हमने किए अनुनासिक शब्द। तो आपने ये आपका टास्क क्या है, घर का काम आपका क्या है कि आपने अपनी पुस्तक से कहीं से भी, और आपके पास व्याकरण किताब होगी, आपने कुछ ऐसे शब्द लेने हैं, ऐसे ही टेबल बनाना है घर पे एक पुस्तिका पे। एक साइड आपने मौखिक स्वर युक्त शब्द लिखने हैं और दूसरी साइड अनुनासिक स्वर युक्त शब्द। तो इनका उच्चारण करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने उच्चारण करना। उच्चारण करते समय आपने ध्यान देना है कि ध्वनि कहाँ से निकली है, ठीक है, कि ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार हो रहा है, और ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा अर्थात वायु कहाँ से निकलती है। नाक, जिन शब्दों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है वो अनुनासिक स्वर युक्त शब्द कहलाते हैं। धन्यवाद। और अगर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है, कोई भी आपको असाइनमेंट्स मिली है, तो आप प्लीज़ मेरा तो कमेंट्स में जाइए और लिख दीजिए और आप लिख भेजिए, ठीक है। जो भी आपको क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आप सब्सक्राइब करें और आप मेरा पेज लाइक करिए, यूट्यूब में जाइए और मेरा ये पेज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें, और ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें। और किसी को भी अगर कोई ट्यूशन चाहिए, पर्सनल ट्यूशन चाहिए इस वक्त, क्योंकि सबको वो बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसी पेज पे। धन्यवाद।